नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएस राजस्थान में स्वागत है और ले आया हूं मैं गाड़ोदिया स्कूल के नाम से प्रसिद्ध आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में, जो अपने आप में शिक्षा के लिए, संस्कारवान शिक्षा के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन आज मैं जिस कार्य के लिए लेकर के आया हूं तो आप देख करके दंग रह जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हमारी निजी ज़िंदगी में, हमारी आम जिंदगी में जो हमारा कल्चर है उसको प्रदर्शित किया गया है। कैसे हम एक आदर्श जीवन जी सकते हैं, कैसे एक आदर्श हमारा घर होना चाहिए, किस तरह से हमारे जो कल्चर में, हमारे जो सोसाइटी में किस तरह से लोग अलग अलग जो सोसाइटी बनी है उसमें किस तरह के कार्य करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की जो प्रस्तुति है, जो एक झांकियाँ बनाई हुई है, वो वाकई में आपको मोहित कर देगी। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से इन बच्चों ने तैयारी की होगी। तो आइए सीधा अंदर प्रवेश करते हैं और इस खास दृश्य का सबसे पहले मैं अवलोकन कराता हूं। और अब उद्घाटन इस कार्यक्रम का होने वाला है। यहाँ पर डीएसपी दर्जाराम जी और जो समस्त जो गाड़ोदिया स्कूल आदर्श विद्या मंदिर की जो प्रबंधन समिति है, सभी जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी हैं, सभी मौजूद हैं और उनके द्वारा उद्घाटन होकर कार्यक्रम शुरू हो रहा है। भारत माता के चित्र, ओम और माँ सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन किया जा रहा है अतिथिगणों के द्वारा। शुभारंभ किया जा रहा है शिशु बाल मेला। डीएसपी सिटी हो दर्जाराम जी बोस, शाला प्रधानाचार्य दीप सिंह जी, समस्त अतिथिगणों के कर कमलों से रिबन खोलकर शुभारंभ किया गया है। प्रदेश में अन्न की उत्पादन अच्छा रहेगा तभी हमारा सबका जीवन अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और इसी भावना के साथ यहाँ पर ये देखिए, खेती करते हुए किसान अपने खेतों में हल चला रहे हैं, निराई गुड़ाई कर रहे हैं और खेती के महत्व को समझाता ये दृश्य। और हमारे सहयोगी हमारे जीवन की दैनिक ज़रूरत जिनसे पूरी होती है, और ये चाक विजिट कर रहे हैं। पद्धति में बता दें, अपने ये जो काम करने वाले हैं ना, तो कर्मचारी ये नहीं है, हमारे सहयोग करने वाले सहयोगी, ये एक भाव पैदा करने के लिए है। तो उस दृष्टि से ये अलग अलग है। धोबी है, नाई है, कुम्हार है, दर्जी है, किसान है, ये सब हमारा सहयोग करने वाले हैं। तो इनके प्रति आत्मीयता, इनके प्रति लगाव बालकों में पानी, साबुन सब कुछ है। पानी को छान कपड़े धोने का ये भी अपने सहयोगी के रूप में। और ये देखिए, कपड़ों की धुलाई प्रेस की जा रही है। ये दर्जी का कार्य किया जा रहा है। और इस तरह ये देखिए, कपड़े सिलाई का, कटिंग का काम किया जा रहा है। ये देखिए, कटिंग मास्टर नाप लेके कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। वो सिले हुए कपड़ों की प्रेस कर रहे हैं। हेलो, आइए वैसा। और ये न्यायालय का यहाँ पर ये देखिए, धन्यवाद। न्यायालय का चित्र यहाँ बनाया गया है, जिसमें अपराधी को यहाँ पर ये देखिए कटघरे में मुलजिम को खड़ा किया गया है। पुलिस अधिकारी साथ में हैं, न्यायालय के न्यायाधीश साथ में हैं। डीएसपी दर्जाराम जी बातचीत कर रहे हैं। और ये देखिए, सब्जी खरीदी जा रही है, सब्जी का स्टॉल है। आपने आगे तो नहीं किया, पीछे क्यों किया? अतिक्रमण नहीं कर रहे हो ना? करो 40। ये देखिए, डॉक्टर का यहाँ पर सांस और ये मरीज
को यहाँ पर लेटा रखा है, जिनको ग्लूकोज चढ़ रहा है। डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर दिव्यांशु बोरा। अच्छा डॉक्टर साहब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास। तीसरी क्लास में। तो बड़े हो गए सच में डॉक्टर बनोगे क्या? हाँ। हाँ? डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर बन के क्या करोगे? मीठी मीठी दवाई देके पेशेंट को ठीक करूंगा। और ये लोहा गलाकर तैयार किया जा रहा है, लोहार का काम हो रहा है। वैसे भी ठीक है। और ये देखिए हजामत बनाई जा रही है यहाँ पर, कटिंग वटिंग शेविंग। ग्राहक तो खूब है। हमारे सहयोगी जो कार्य हैं उनके सबकी बच्चों के द्वारा स्टॉल बनाई गई है। गेम एक्टिविटी, गेम्स एक्टिविटी में क्या क्या खिलाया जा रहा है? कौन कौन सी गेम है आपके पास? एक रिंग गेम है, एक बॉल थ्रो गेम है, जिसमें एक गिलास का टावर बनेगा और इसको बॉल से थ्रो करके फिर पूरा का पूरा टावर गिराना है। और रिंग मिलेंगे और 3 चांस मिलेंगे और जो भी गिफ्ट आएगा ना फेंकना पड़ेगा उसके ऊपर। जो गिफ्ट मिलेगा वो फिर उसका होगा। उसमें भी 3 चांस है। गिफ्ट दिए जा रहे हैं, जो रिंग अगर मान लो निशाने पे जाती है या गिलास गिरता है तो? हाँ गिफ्ट मिल रहे हैं सबको। हाँ जैसे गिफ्ट में क्या चीज़ें हैं? अब वो तो सरप्राइज ही है, खोलने पे ही पता खोलने पर पता लगेगा। ये देखिए विभिन्न गेम एक्टिविटीज़। चलो आज हम चित्र पुस्तकालय में जंगली जानवरों के बारे में जानेंगे, है ना। जंगली जानवर कौन कौन से होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, कैसे बोलते हैं ना। तो ये कौन सा जानवर है मेरे हाथ में भी? लोमड़ी। क्या है? अच्छा ये क्या है? क्या है? हाथी पे सवारी की है क्या कभी? करना बहुत अच्छा होता है। ये क्या है? क्या है? हिरन का रंग कैसा होता है? भूरा। कैसा होता है? स्वाद का ज्ञान कर रहे हैं, जैसे खट्टा मीठा। ये खट्टा मीठा दोनों का ज्ञान है। ये है जैसे तैरने वाली और डूबने वाली वस्तुओं का ज्ञान कर रहे हैं बच्चे। खुरदरे और मुलायम का ज्ञान कर रहे हैं। ये चुंबक के गुणों को बता रहे हैं बच्चे। गुब्बारे में हवा भरने से, यानी हवा जगह घेरती है, जितनी हवा गुब्बारे में भरेंगे उतने ही गुब्बारा फूल जाएगा। ये हवा ना, हवा जगह लेती है तो बुलबुले उठते हैं। ये भी वही प्रयोग है, जैसे हवा मोमबत्ती में है ना, ये गिलास में है ना, हवा ख़त्म होते ही है ना पानी ने है ना हवा की जगह ले ली। ये घुलनशील और अघुलनशील प्रयोग कर रहे हैं। ये जैसे पानी सोखने वाली वस्तुएं और जो नहीं सोखती है वो वस्तुएं हैं, और हल्की चीज़ें हवा में उड़ती है। ये कौन से भगवान जी है? कौन से भगवान जी है? गणपति पापा क्या खाते हैं? लड्डू। क्या खाते हैं? लड्डू। कैसा कलर होता है लड्डू का? पीला। कैसा कलर होता है? पीला। अच्छा घर पे लाते हो क्या लड्डू? लाते हो? कौन कौन खाता है लड्डू? कौन कौन खाता है लड्डू? क्या है ये? मोती है। मोती कैसा होता है? हाथ लगा के बताओ, हाथ लगा के बताओ कैसा है? गोल गोल है? कार्यशाला और कलाशाला दो चीजें। कार्यशाला में बालक खुद अपने हाथ से कोई चीज बनाता है। बच्चे मोती से माला बना रहे हैं। और उधर क्या कर रहे हैं मतलब? ये बच्चे मिट्टी से खिलौने बना रहे हैं, घर का सामान बना रहे हैं। वो कागज से नाव, एरोप्लेन, ये पत्तों से माला, ये सब बना रहे हैं। कलाशाला में पेंटिंग करवाना है, कलर भरवाना है, बोर्ड है, हाथ का एक्टिविटी। तिलकार्चन किया जा रहा है अतिथियों का नन्ही बालिका के द्वारा।
पूजा घर का दृश्य यहाँ पर। ये देखिए पूरे घर का परिदृश्य बनाया हुआ है। ये देखिए रसोई का पूरा एक चित्र बनाया है। स्टडी रूम बना हुआ है, वो गेस्ट रूम का दृश्य। ये घर का पूजा घर जहाँ पर ध्यान किया जा रहा है। एक आदर्श घर किस तरह का होता है। मेरा नाम विमला चौहान है और मैं अभी नर्सिंग ऑफिसर हूँ। सुजला हॉस्पिटल में अभी ड्यूटी कर रही हूँ। मेरा बच्चा यहीं पढ़ रहा है। अभी डॉक्टर का उसने रोल किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे से रोल किया है सभी ने। ये देखिए चिड़ियाघर का शानदार दृश्य यहाँ पर सजाया गया है। ये शानदार मेला चल रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पर खूब सारे झूले हैं जिनमें भी बच्चे झूल कर आनंद ले रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। खूब सारी गेम एक्टिविटी यहाँ पर बच्चों के लिए। ये देखिए बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। इसके द्वारा बच्चे कहानी, कविता सब कुछ सीखते हैं और बच्चों को जानवरों की पहचान होती है, कहानी से शिक्षा मिलती है और रंगमंच से मनोरंजन भी होता है बच्चों का और साथ साथ में उसकी बुद्धि का विकास भी होता है। जैसे हम किसी क्लास में एक पढ़ते हैं और एक उसको लाइव देखते हैं, उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है। हाँ, अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे बच्चों को ज़्यादातर मनोरंजन चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे अगर जो दिखा के हम सिखा सकते हैं वो किताबों में नहीं सिखा सकते, इसीलिए दिखा के हम जो सिखाएंगे वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये देखिए बच्चे खेल कूद कर मज़ा ले रहे हैं। शिशु बाल मेले का दृश्य। और ये देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हरियाली का महत्व भी समझ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। नमस्ते, आदर्श विद्या मंदिर से मैं शर्मिला पारिक। ये बच्चे हैं, ये गार्डन की सफाई कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं और बच्चों को जानकारी दी जा रही है कि कौन से पेड़ होते हैं, वो कैसे होते हैं, पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं। और मैं गाड़ोदिया स्कूल के शिशु वाटिका का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर शिशु बाल मेले का एक शानदार आयोजन शुरू हो चुका है। और ये देखिए किस तरह से पूरा ग्राउंड जो है बच्चों की अटखेलियों से, खेल कूद से सज चुका है। गत वर्षों में शानदार रिजल्ट, परीक्षा परिणाम देने वाले और विद्यालय के गौरवान्वित करने वाले सितारे, उन सभी का चित्र यहाँ पर लगाया गया है, जिन्होंने इस शाला में अध्ययन किया है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ख्याति पाई है, नाम रोशन किया है विद्यालय का। सामान्य परिवारों के बच्चे भी आगे जाए, उसकी बहुत बड़ी मिसाल है विद्या मंदिर। लेकिन ये सामान्य बच्चे हैं जिनको असामान्य उपलब्धियाँ मिली। आज यहाँ का जो अवलोकन किया शिशु बच्चों के संबंध में, ये अपने भारतीय संस्कृति की पुरातन जो व्यवस्था है उन्हीं की जो अब झलक भी है और जो विलुप्त हो जा रही है। तो नन्हे नन्हे बच्चों को किस तरीके से सृजनात्मक चीज़ें सिखाई जाए उनकी झलक है। यहाँ हर तरीके से बच्चों को जो सिखाया जाता है, दो चीज़ें होती है, एक तो पढ़ाया जाता है, एक खुद को करके सिखवाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो समझ में आती है खुद के हाथ से किया कार्य, वो उनको ज़्यादा समझ में आता है और उससे उसमें सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है और उनमें अनुसंधान जो शुरू बचपन से ही अनुसंधान जो कार्य होता है उनका इनको ज्ञान हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है और बचपन में बच्चों को अगर ये शिक्षा दी जाती है तो इनके साथ में नैतिकता भी जुड़ जाती है, संस्कार भी आते हैं और ये अच्छे नागरिक बनेंगे और भारतवर्ष को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बिल्कुल। तो और कार्यक्रम की थोड़ी रूपरेखा समझते हैं। दीप सिंह जी प्रधानाचार्य यहाँ पर हैं। सर, क्या कहेंगे, कार्यक्रम किस जो रूपरेखा जो बनाई गई है, क्या मुख्य है, इसके पीछे जो उद्देश्य है, किस तरह का एक संदेश है?
आज ही रामगोपाल गाड़ोदिया संकुल में शिशु वाटिका की जो प्रत्यक्षीकरण NEP 2020 के 12 व्यवस्थाएं हैं उनको लर्निंग बाय डूइंग बच्चे करते हुए वो जो नियमित अपने बैगलेस रूप से जो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनका आज प्रत्यक्षीकरण यहाँ दिखाया गया जैसे डेमोस्ट्रेशन ग्रुप और सारी 12 व्यवस्थाएं करते हुए हमारे चीफ गेस्ट थे अपने डिप्टी साहब दर्जाराम जी है अभी सबका अवलोकन किया है अन्य हमारे मैनेजमेंट के लोग और यहाँ पर बच्चों के वो एक्टिविटीज़ करते हुए उसके बाद में आज के मनोरंजन के लिए अपने बालिका विद्या श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय परिसर में वो मेले की व्यवस्था है जिसमें बच्चे झूले वगैरह छोटे बच्चों के लिए और ऊँट सवारी घुड़सवारी और उसके साथ में रंगमंच का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा लाइव प्रसारण है और छोटे जायकेदार या जो चटपटी चीज़ें खाने के लिए बच्चों का जो मन करता है वो भी यहाँ उपस्थित है और चाट की लगी हुई है स्टॉल अन्य जो हाथ से बने हुए और एक ग्रामीण प्रवेश की भव्य झांकी भी यहाँ सजी हुई है। यह संपूर्ण स्थानीय प्रबंध समिति और जिला समिति के द्वारा ये आयोजन हुआ है और बहुत ही अच्छा आयोजन है। आज मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को ला करके पढ़े चाहे कहीं पर ही लेकिन अवलोकन कराएँ और उसका लाभ उठाएँ। जय हिंद जय भारत। मैं इसी विद्या मंदिर के एक शाखा का ही हिस्सा हूँ, पुराना पूर्व छात्र भी हूँ और विद्या मंदिर से जुड़ा हुआ भी हूँ। तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए जब मैं इसी तरह इस विद्यालय में या फिर मेरे जो पुराना विद्यालय है छापर है उसके अंदर ये चीज़ें देखता था। आज मेरे को बहुत सुखद अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और प्रधानाचार्य सूरज कुमारी गाड़ोदिया की भगवंती जी क्या कहेंगे जिस तरह से जो बच्चों ने मिलजुल करके छोटे छोटे बच्चों का जो कलाकृतियाँ हैं। हाँ। हमारे आदर्श विद्या मंदिर की रीति नीति रही है कि समाज हमारे विद्यालय में तक पहुँचे, इसका ही एक परिप्रेक्ष्य में हमने ये आज मेला लगाया है। मेले में का जो आयोजन है वो छोटे जो हमारे भैया बहनें हैं उनके द्वारा छोटी छोटी कृतियाँ बनाई गई हैं। बच्चों को हम आधारभूत शिक्षण किस तरह से करवा रहे हैं इसका अवलोकन इसमें कर पाएंगे अपन। और आज का जो ये मेला है इसमें सब बच्चों का आना उनका सुखद एहसास रहेगा, उनका आना और यहाँ भ्रमण करना। हमारी जो शिशु वाटिका की 12 व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से बच्चों को में संस्कार का अवलोकन करवा सकती है, उसमें प्रादुर्भाव करवा सकती है, इसका ही एक प्रस्तावना के तौर पे ये कार्यक्रम रहे। इसके लिए हमारे भाई साहब हैं शिशु वाटिका प्रांत प्रमुख गोपाल जी पारिक। मैं चाहूँगी कि भाई साहब इस वाटिका के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएं। बिल्कुल क्या कहेंगे छोटे बच्चों का जिस तरह से मेहनत की है, आपकी मेहनत दिखाई दे रही है। शिशु वाटिका ये एक शिक्षण पद्धति है जिसमें बाल केंद्रित यानी बालक क्या चाहता है, बालक खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, रंग करना चाहता है, कहानी सुनना चाहता है, ऐसे सब एक्टिविटी करवाते हुए बालक का शिक्षण कराना, ये बाल केंद्रित। दूसरा क्रिया आधारित, बालक में क्रियात्मकता है इसलिए कार्यशाला है, कलाशाला है, इसके माध्यम से बालक में एक्टिविटी उत्पन्न हो, बालक क्रियाशील बने, बालक को क्रिया के द्वारा शिक्षण करवाया जाए। फिर अनुभव आधारित, स्वयं बालक कुछ करता है तो अनुभव भी प्राप्त करता है, ऐसे अनुभव आधारित आनंद मूलक ये सब करते हुए बालक को आनंद आता है, मजा आता है। और अनौपचारिक जिसमें कोई बस्ते का बोझ नहीं है, कोई कक्षा नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, बालक खेल खेल में सारा कुछ भाषा, गणित, विज्ञान, नैतिक शिक्षा, संस्कार ये सब कुछ सीखता है। ऐसी एक अभिनव पद्धति विद्या भारती ने शिशु वाटिका पद्धति से नाम से प्रारंभ किए और इसका ये प्रत्यक्षीकरण ये बाल मेला शिशु मेला है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस शिशु वाटिका पद्धति को लेकर के और सरकार में भी गवर्नमेंट ने भी इसको अडॉप्ट करते हुए और इसी प्रकार की पद्धति अपनाने का एक प्रकल्प चलाया है और आंगनबाड़ी से ही ये पद्धति वहाँ भी शुरू हुई है। सूरज कुमारी गाड़ोदिया जहाँ पर खूब सारे एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ हैं और भारी उत्साह भीड़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ब्रज के तुम महाराजा हो, हर गोपी यही पुकार रही, ओ कान्हा दूर तू ना जाओ। ब्रज भूमि मेरी तेरा हर कण कण बस प्रेम ही
सुन लो तुम, बस राधा सुनाई दे। बरसाने तेरे घर आऊं, इस रस में मैं तर जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इन लताओं सा लहराऊं यमुना। ये सारा सामान हमारी होम साइंस की जो बहनें हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। मार्केट से ये जैसे मिट्टी का पात्र लेकर के इसको डेकोरेट किया है उनने। ये सब थाली जो है ये उनने खुद से तैयार करी है। ये फ्लावर वगैरह जो हैं इसमें से मोस्ट ऑफ फ्लावर उनने खुद बनाए हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। जैसे ये कागज़ के हैं, ये ऊन के हैं, ऊन के वो धागे निकाल करके कपड़े के उस तरीके से तैयार किए हुए हैं। ये जैसे फोम के हैं, तो अलग अलग प्रकार के उन्होंने फ्लावर्स खुद बनाए हैं और पॉट को डेकोरेट किया है। डेकोरेशन का सामान और भी है, जैसे कि वॉल हैंगिंग वगैरह तैयार किए हुए हैं, थैले भी उनने सिले हैं, और ये थालियों के ऊपर लगाने के लिए थाल पोस्ट भी उनने खुद तैयार किए हैं। इस तरीके से होम साइंस में खूब सारी क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई है। अभी जैसे मेले में आप देख रहे हो बहुत सारी भीड़ हो रखी है, सभी लोग यहाँ मेले का आनंद लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे सारे मेले में स्टॉल घूमने के बाद छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको खाने की इच्छा भी होती है। यहाँ हम खाने के लिए बहुत सारे स्टॉल लगा रखे हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हो डोसे का भी है, डोसे का काउंटर लगा हुआ है जहाँ खूब भीड़ लगी हुई है, और टिकिया है, टिकिया में भी बहुत सारी भीड़ है, सब वेट कर रहे हैं उनको मिलने के लिए। और यहाँ पुचका है, पुचका का काउंटर भी लगा हुआ है, खाने का आनंद ले रहे हैं और महसूस हो रहा है कि खाना बहुत ही स्वाद है, इसीलिए सब बहुत अच्छे से फास्ट फूड को एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ मनोरंजन के तौर पे भी बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, जैसे जंपिंग है, टेडी बियर है। और ये सुजानगढ़ की खास फेमस खट्टी मीठी गोलियाँ, अनारदाना चूरी, जो सुजानगढ़ की खास प्रसिद्ध भी है, उसका स्टॉल भी यहाँ पर सजा हुआ है। क्या इसके रेट मार्केट रेट से अधिक हैं या उतने ही हैं? मार्केट रेट के इक्वल ही हैं। देखिए ग्रामीण परिवेश का एक शानदार दृश्य बिलोवना किया जा रहा है। ये देखिए दही से घी निकाला जा रहा है, उधर बाजरे की रोटी चूल्हे पे तैयार हो रही है, इसे सोगरा बोलते हैं अपने मारवाड़ी में। और इधर ये देखिए सिलबट्टी पे लहसुन की चटनी और मिर्च पीस करके चटनी तैयार की जा रही है, घट्टी से अनाज पीसा जा रहा है। और हाथों हाथ ये देख लिए जीमने के लिए पावड़े भी आ गए हैं, और तैयार होते ही रोटी जीमना शुरू हो। ये देखिए शानदार झोंपड़ी का दृश्य ग्रामीण परिवेश का, क्योंकि हमारा भारत शहरों से ज़्यादा गाँवों में बसता है। बच्चे घोड़े पर बैठकर घूमकर आनंद ले रहे हैं। ये देखिए बच्चे घोड़े पर घूमकर आनंद ले रहे हैं। ये देखिए कैमल सफारी का, ऊंट पर घूमने का भी यहाँ पर लोग शौक फरमा रहे हैं। ये देखिए ऊंट और घोड़े की सवारी का आनंद लिया जा रहा है। ये देखिए ये महिंद्रा साउंड के नाम से प्रसिद्ध सुजानगढ़ के साउंड महेंद्र जी अपनी बिटिया रानी के साथ आए हैं। क्या कहेंगे इस मेले के लिए, बिटिया रानी को घुमाने के लिए लाए हैं? भाई साहब खूब आनंद ले रहे हैं बच्चे, और साथ में पेरेंट्स भी खूब आनंद ले रहे हैं। तो घुड़सवारी करा रहे हो बिटिया को? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है इसको भी, मेरे को भी। उसको अच्छा लगता है घोड़े पे घूमना? इसको भी अच्छा लगता है, मेरे को इसको घुमाने में अच्छा आनंद आ रहा है। हाँ देखिए झूलों का आनंद लिया जा रहा है, बच्चे उछल उछल कर झूलों का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए बच्चे जंप करके मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए जंपिंग जंपिंग गेम्स एक्टिविटी का शानदार नज़ारा। और ये देखिए बच्चों के साथ बच्चों के माँ बाप भी खूब आनंद ले रहे हैं। विकास जी घूम करके खूब आनंद ले रहे हैं। ये देखिए सेल्फीज
सेल्फी स्टिक से वीडियो बनाए जा रहे हैं, रील्स बनाई जा रही है। शानदार गेम एक्टिविटीज चल रही है। भारी संख्या में देखिए उत्साह से भरे हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बच्चों का यह मेला लोगों को खूब भा रहा है। आज रामगोपाल गाड़ोदिया प्रांगण में मेले का आयोजन हुआ है। ये बच्चों को सिखाने के लिए कि भी अपने समाज में, परिवेश में, अपन दैनिक जीवन में क्या क्या, किससे अपन मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं और हमारे जीवन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है उसके बारे में सारा बताया गया है इसके अंदर। साथ में गेम एक्टिविटीज़ का भी और खेल का, बच्चों के लिए खेल का भी साधन है, घुड़सवारी का, ऊँट का और खाने पीने के चटपटे व्यंजन का भी यहाँ व्यवस्था है ताकि बच्चे खेल कूद के अपना पेट भी भर सके। हमारे ज़िले में चलने वाले विद्यालयों में और प्रांत भर में एक परिकल्पना है बच्चों के, शिशुओं के बारे में कि उनको जो वातावरण विद्यालय में मिलना चाहिए वो हम किस प्रकार से प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो उसी का एक ये भाग होता है हमारा बाल मेला जो होता है। इसमें शिशु वाटिकाओं में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, क्या क्या सामग्रियाँ हैं जिनकी उनको हम जानकारी देते हैं, ऐसे कौन कौन से खेल है जिसमें वो खेलते हुए आनंद का अनुभव करता है। इन सब चीज़ों की जानकारी समाज जीवन के हर एक भाग की उसको जानकारी हो, उसकी समझ बढ़े और साल में एक दिन ऐसा है जिस दिन वो बच्चा बहुत आनंद से विद्यालय में आनंद लेने के लिए आए। तो ऐसा ही एक ही आयोजन है जो इस वर्ष हम सुजानगढ़ में कर रहे हैं। बाकी इससे पहले हमारे चूरू में, विदासर में और डूंगरगढ़ में इस प्रकार के आयोजन हम कर चुके हैं। समाज में एक बहुत ही अच्छी और एक अच्छा संदेश इससे जाता है। सामूहिक रूप से छोटे बच्चों को लेकर के लोग इसमें शामिल होते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारियों से खुद भी अवगत होते हैं और बच्चों को भी आनंदित करते हैं। तो ये हमारी एक शिक्षा की, जो शिशु वाटिका की जो शिक्षा का एक अंग है जो इस मेले के रूप में आप देख रहे हैं। विभिन्न प्रकार के समाज के जो वर्ग हैं उनकी, धोबी की, नाई की, दर्जी की, लोहार की, सब्जी बेचने वाले की, कृषि की और नृत्य की, संगीत की और जिस प्रकार से शिशु कक्षा रहती है उसमें किस प्रकार के चित्र होते हैं जिससे वो बच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके, वो सब जानकारी हम इसमें देते हैं। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के साथ साथ जो है बड़े भी बहुत इसका आनंद ले रहे हैं इस मेले का। तो क्या कहेंगे जो पेरेंट्स जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? राजेंद्र जी पठानिया। हमने ये सुजानगढ़ नगर में आदर्श विद्या मंदिर का पहला ऐसा शायद कार्यक्रम होगा नगर में जिसमें इतने बड़े मेले का आयोजन किया गया है और इसमें बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं और नगर के जो लोग हैं वो भाग ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और सब एकदम आनंद पूर्वक इसमें घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। संस्कारवान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध आदर्श विद्या मंदिर गाड़ोदिया स्कूल, जहां पर यह भव्य शिशु बाल मेला चल रहा है और इसमें जहां बच्चे अपनी प्रतिभाओं का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ गेम में किस तरह से सीखा जा सकता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो दैनिक जीवन है वो किस रूप में बना हुआ है, किन किन से हमारा जुड़ा हुआ जीवन है उसको दर्शाया गया है। साथ ही साथ गेम की एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी है जिसको बहुत सारा एंजॉय बच्चे कर रहे हैं। बच्चे
खूब सारा खेल खेल रहे हैं और खूब सारी जो है ऊँट और घोड़े पर सवारी कर रहे हैं और खाने पीने का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। यह शानदार मेला जहाँ पर खासा उत्साह है, इस वक्त ज़ोरदार उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। श्री राम गोपाल गड़ोदिया और श्री सूरज कुमारी गड़ोदिया के ग्राउंड में यह खास मेला इस वक्त चल रहा है, जिसको लेकर के ज़ोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।